नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज सोनी। जरा सोचिए कि आपसे कहा जाए कि 2 घंटे धूप में खड़े होकर भूखे प्यासे रहकर समय गुजारो, शायद आप कभी ना कर पाएंगे। तो उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी जो घर वापसी के चक्कर में कई हजार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। खाने का कोई ठिकाना नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं। ना जाने कितने लोगों ने इस बेबसी के चलते दम तोड़ दिया होगा। ना जाने कितने लोगों ने इस रास्ते में लाठियां खाई होंगी। ना जाने कितनी प्रेग्नेंट महिलाओं ने अपने को मौत के गले लगा लिया होगा। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, ये मजदूर की अपनी मजबूरी है जिसे वक्त ने ऐसा बेबस कर दिया। 7 दिन से अभी तक किसी ने एक रोटी तक न दी। तो चलो ये रोटी है, आप खा लो। वहीं बैठे हैं जब से कुछ खाने के लिए ने जब हम मालिक बोला भाई पैसे 2 कमरे किराए की, तो हमने बोला पैसे नहीं है, ठेकेदार नहीं दे रहा है। तो बोला नहीं दे रहा तो भाई सामान रख जाओ तो यहाँ से निकलो। तो हमारा सामान वहीं रखा है, हमको निकाल दिया। हम लोग घर से बाहर निकले थोड़ी हम सब्जी लेने के लिए, तो पुलिस ने डंडे मारे, कह रहे हैं कि जाओ वहाँ पर बट रहा है। बताओ जब बाहर नहीं निकलेंगे जी तो बताओ खाने के लिए कहाँ से मिलेगा हम, इसलिए हम पैदल निकल चुके हैं। जी मैं यही कहना चाहता हूँ जो मजदूर लोग हैं जी वो कैसे जिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो बीमारी से नहीं मरेगा, जो जितना अपनी भूख से मर जाएगा। जब 3 दिन की पैदल यात्रा के बाद उसके हाथों ने निवाला को छुआ तो आंखों ने पहले जवाब दे दिया। खाना गले से इस गरीब के उतर ही नहीं रहा था। पहले तो आंखों को रोटी की शक्ल देखनी थी, हाथों को छूकर भी देखना था कि शायद कोई सपना तो नहीं। लेकिन जब हाथों ने खाने को छुआ तो आंखों से ऐसे गंगा बह निकली जिसकी धार हमारे और आपके कलेजे को काट कर रख दी। हम लोग पैसे की वजह से जा रहे हैं, वहाँ खाना को नहीं मिलता था। वो किराया मांगता था, कहता रहा था कि कहीं से ला के दे, लेकिन पैसा ला कर दे हम लोगों, नहीं तो हम मकान घर में नहीं रहने देंगे। जबरदस्ती थी वहाँ पे भी, जबरदस्ती कर रहे थे लोग। किराया दो कहीं से ला के, नहीं तो रूम से निकलो रोड पे जाओ। तो हम लोग चले आए, क्या करें। ये बच्ची आपके साथ है, इसकी कितनी उम्र है? अभी तो 1.5 महीना का हुआ है। तो आपने सोचा नहीं कि बच्ची की ऐसा ना हो, तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए? सोचा तो ये है, अब क्या करें। मजदूरी 8 दिन हो गया है बैठे बैठे। हाँ, कुछ नहीं होता है। अच्छा, इसको आप खाना पीना कुछ खिला रहे हैं? अभी खाना खाता नहीं है वो। दूध पीता है जी, दूध मिला नहीं जी। वहीं से 2 दिन से अभी दूध नहीं पिलाया इसको। यही माँ का दूध है, जितना पी लेता है, बाकी कोई दूध नहीं पिलाया। इससे पहले आप हमारे MV इंडिया टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। गुड़गांव से साइकिल से क्यों चल दिए? सर चला गया यहाँ पे, मतलब पैसे था 1 महीना तक खाया पैसे से, उसके बाद मेरे पैसे नहीं था। साइकिल दूसरे से पैसा लेके कसा लिया और खाने के लिए कुछ था नहीं। अब कितना दिन लॉकडाउन रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए चल दिया सर। रूम रेंट किराया मालिक रूम रेंट मांग रहा था, पैसे रहेगा तभी तो देंगे सर। अब कहाँ जाओगे साइकिल से? साइकिल से जाएंगे बिहार। अरे जी, कहाँ बिहार? मधुबनी। तो क्यों साइकिल से चल दिए? जहाँ थे वहीं रहना चाहिए था। खाना सरकारें तो दे रही हैं। सर कहाँ सरकार दे रहा था, कुछ अभी तक कुछ नहीं दिया है। एक भी हम लोग को कुछ फैसिलिटी नहीं मिला है। तो साइकिल से मधुबनी कैसे पहुँच पाओगे? तुम्हारे साथ कोई कुछ दुर्घटना हो गई, कोई बात हो गई तो? नहीं, चला जाएंगे 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में चला जाएंगे सर। पैदल जा रहे हैं जी। हिसाब लगाया कितना समय लगेगा? जी हिसाब तो लगा लिया, यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर है जी। कितना समय लगेगा? यहाँ से कम से कम 8-10 दिन लग जाएंगे। 8-10 दिन आप जाएंगे और आपकी जो बच्ची है गौरी वो भी जाएगी साथ में, विदेश भी जाएगी, प्रवेश भी जाएगा। तो बच्चों के बारे में नहीं सोचा? क्या करें जी, सोचा तो सब कुछ है जी। कि सोच लाख बचाई क्या है। यहाँ 2-4 हज़ार रुपये बचते थे, बाकी छुट्टी हो जाती थी। कुछ ठेकेदार हैं, अभी काम करते रहे, ये नहीं दिए पैसे, ये पैदल आ रहे हैं। पैसा कुछ भी नहीं है, पैदल आ रहे हैं। ठेकेदार भाग गया? ठेकेदार फ़ोन भी नहीं उठा रहा, फ़ोन करते तो फ़ोन भी नहीं उठाता, बात ही नहीं करता। ज़्यादा परेशान करते तो स्विच ऑफ कर लेता। मालिक है तो वो कहता भाई मैं नहीं जानता हूँ, ठेकेदार जाने तुम जानो, जाओ जहाँ मिले वहाँ जाओ, हमें हमारे बस की नहीं है ना, हम देंगे अभी जो लोग ठेकेदार नहीं गए। खाना वाना रख लिया है, इसको ले जाएंगे, रास्ते में खाएंगे। अब क्या करें, 10-11 दिन जाने को लग जाएंगे।
बच्चा बीमार पड़ जाए कहाँ से पैसे ले आए, राशन पानी कहाँ से ले आए। सरकार कहती है अब जिसके नाम परमिट है, तो परमिट है उसी को राशन दे रही है। हमारे पास परमिट ही नहीं है तो हम कुछ मिल नहीं रहा। पर आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर घूम रहे हैं, इसकी वजह से अगर आपको बीमारी हो जाए, फिर आपकी वजह से गाँव में भी फैले? जैसे यहाँ तो फैल जाएगा, यहाँ हो जाएगा कुछ, तो यहाँ से तो दवा कुछ नहीं मिल पाएगी। मतलब जैसे घर पर जाएंगे तो घर तक पहुँचने के लिए मैं उसके बाद में घर जाएंगे तो दवा दारू कुछ भी, अगर बीमार भी हो जाएंगे तो वहाँ तो दवा दारू हो जाएगी, पैसे भी हो जाएंगे, मुँह करना मरेंगे यहाँ पे। कलेजा थाम लीजिए और आंखों को बहने दीजिए। ये बेबसी के आंसू हैं, ये भूखमरी के आंसू हैं। यह एक गरीब की आंखों से निकला आंसू है जो हमें और आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है। त्रासदी ना तो अमीर देखती है ना तो गरीब देखती है। अमीरों का क्या, उनका तो भरा हुआ है, लेकिन गरीबों को रास्ते पर चलने के लिए छोड़ दिया।